हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 46 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम पुनरावृत्ति करेंगे रेखाखंड की। तो चलिए आओ याद करें कि आखिर रेखाखंड क्या होता है और कैसे बनाया जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की जो वर्कशीट है ना, इसमें हम रेखाखंड तो सीखेंगे ही, लेकिन साथ में आप मेरे साथ बिल्कुल लाइव भी सीखना, क्योंकि मैंने उसमें अपना एक वीडियो डाला है, तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। ओके, तो चलिए, जैसा कि हम जानते हैं कि एक रेखाखंड दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी है, यानी एक रेखाखंड क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसको हम रेखाखंड कहते हैं। और इसको हम कैसे दिखाते हैं, जैसे हमने इनका नाम रख दिया, इसके दो अंत बिंदु हैं ए और बी, ठीक है, तो इसका नाम हो गया रेखाखंड। और रेखाखंड ए बी, रेखाखंड का जो निशान होता है ना वो इस तरह से लगता है, याद रखना। फिर इसके बाद है उदाहरण। देखो अभी पहले क्या है, रूलर का प्रयोग करते हुए एक रेखाखंड की रचना करनी है। अब हमने ये तो जान लिया कि भाई रेखाखंड कहते किसे हैं, लेकिन रूलर का प्रयोग करते हुए, यानी रूलर का मतलब स्केल का प्रयोग करते हुए हम कैसे एक रेखाखंड की रचना कर सकते हैं। उदाहरण, रूलर का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो कैसे खींचना है, देखो सबसे पहले रूलर का प्रयोग करते हुए बिंदु ए को शून्य पर, यानी जो सबसे पहली लाइन है, कई रूलर में 0 लिखा होता है और कईयों में नहीं लिखा होता, और दूसरे बिंदु को, जो दूसरा बिंदु बी मानोगे ना आप, जिसको 5.6 सेंटीमीटर पर चिन्हित करें। फिर पेंसिल की सहायता से बिंदु ए और बिंदु को मिलाइए। अब रेखाखंड ए बी एक अभिष्ट रेखाखंड है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखा रखा है। अगर आप ध्यान से देखें, मैंने आपको बताया ना, कई रूलर में तो यहाँ पर 0 दे रखा होगा, नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा होगा। जो सबसे पहली लाइन होगी उसको आप ए मानोगे, और फिर 5.6 यानी 5 के बाद छोटी छोटी 6 लाइनें, वहां तक दूसरा पॉइंट लगाओगे और बिंदु बी बनाओगे, और फिर पेंसिल की सहायता से इसको आप खींच लोगे। हो जाएगा, है ना, बहुत आसान। मेरे साथ अभी आगे खींचना भी, जब मैं करूंगा तो आप भी मेरे साथ साथ करना उसको, इस तरह से। अब जो दूसरी रचना है वो है रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए एक रेखाखंड की रचना करना। ये पहले तो हमने रूलर का प्रयोग करते हुए रेखाखंड खींचा था, अब रूलर और प्रकार का प्रयोग करेंगे। कैसे, उदाहरण, रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 5.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। फिर कैसे कैसे बनेंगे रचना के बाद, देखो पहले एक रेखा एल खींचिए, यानी कितनी भी लंबी आप खींच सकते हो, उस पर एक बिंदु ए अंकित कर लीजिए, जैसा कि हमने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। रेखा एल का मतलब जितना भी लंबा आप उसको खींच ले। फिर दूसरा है कि प्रकार के नुकीले सिरे को रूलर के शून्य पर रखिए, ठीक है, और इसे इस प्रकार खोलिए कि पेंसिल वाला सिरा 5.6 सेंटीमीटर चिन्ह पर आ जाए। जैसे मैंने बताया था कि प्रकार को आपको इतना खोलना है कि वो 5.6 पर आपकी पेंसिल की नोक आ जाए, और जो प्रकार की नोक है वो 0 पर रखनी है, ठीक। यह सावधानी लेते हुए कि प्रकार के फैलाव में कोई परिवर्तन ना हो, उसके नुकीले सिरे को बिंदु ए पर रखें और एल को बी पर काटता हुआ एक चाप लगा दें, यानी जो 5.6 जितनी हमने प्रकार खोली है वहां से आप एक चाप लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है, और इसको मानेंगे बिंदु बी। अब ए बी रेखाखंड वांछित लंबाई 5.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। चलिए अब प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, रूलर का प्रयोग करते हुए 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो सबसे पहले आप स्केल लेंगे। स्केल में यहाँ पर जो 0 दिखाई दे रहा है ना, 0 पर आप एक पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, और फिर आप देखो 6 नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है, 6 नंबर लिखा है यहाँ पर एक पॉइंट लगाया। अब आप रूलर से बिल्कुल अपनी पेंसिल की नोक को बराबर रखते हुए, हिलाना नहीं है बिल्कुल, ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं को आपस में आपने मिलाना है। तो ये आपका क्या बन गया, 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड बन गया, ठीक है। आप चाहो तो इसका नाम भी रख सकते हो, ए बी रेखाखंड, इसका नाम रख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। फिर दूसरा प्रश्न है कि रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 7.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो देखिए हमें करना कैसे है, आप क्या करोगे, प्रकार की नोक को 0 पर रखोगे यहाँ पर, और प्रकार को 7.5 सेंटीमीटर तक
यहाँ तक देखो, यहाँ पर है ना 7.5 का मतलब है 7 और 8 के बीच में जो बीच की लाइन है ये 7.5 है। ठीक है, यहाँ तक आपने अपनी प्रकार को खोलना है। और फिर कैसे करना है देखते हैं। और फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर पेंसिल से एक चाप लगा दोगे। ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं को आप क्या करोगे, आपस में मिला दोगे इस तरह से। ठीक, देख रहे हैं आप, इस तरह से इसकी चाप लगा दोगे। देखो मैं दोबारा भी आपको दिखा दूं कैसे करना है आपको। यहाँ पर आप एक चाप लगाएंगे इस तरीके से। ठीक, और इस बिंदु को और ज़ीरो वाले बिंदु को आप आपस में मिला दोगे। तो ये आपका रूलर और प्रकार की सहायता से कितना रेखाखंड बन जाएगा, ये बन जाएगा 7.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, और ये उसका निशान होता है, ये बन जाएगा। बहुत आसान है ना, आपको ऐसे ही बनाना है। फिर तीसरा प्रश्न है कि रूलर का प्रयोग करते हुए 4.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड PQ खींचिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे कर सकते हो, आप इसको फिर दोबारा से रूलर लोगे और ज़ीरो पर एक पॉइंट लगाओगे, और 4.5 का मतलब होता है 4 तो ये रहे और 5 यहाँ पर। ठीक है, 4.5 क्योंकि 4 और 5 के बीच में। और फिर अपनी पेंसिल को बिल्कुल नहीं हिलाना और फुट्टे के साथ लगा के, फुट्टा भी बोलते हैं स्केल भी बोलते हैं इसको, है ना, एक लाइन आप खींच दोगे। तो ये आपका 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, इसका नाम रखोगे PQ। ठीक है, और इसकी लंबाई हो जाएगी 4.5 सेंटीमीटर। है ना आसान। चलिए चौथा प्रश्न करते हैं। अब है प्रश्न, रूलर और प्रकार की सहायता से या रूलर और प्रकार का प्रयोग करते हुए 8.5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AN खींचिए। उसका नाम होगा AN और लंबाई होगी 8.7 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इसको जल्दी से बनाते हैं। देखो आपने क्या करना है, फिर दोबारा से नोक को आप ज़ीरो पे रखोगे, थोड़ा सा इधर उधर, आप ज़ीरो पर इसकी प्रकार की नोक को रखोगे, और 8.7 का मतलब है 8 तो ये रहा, उसके बाद 7 छोटी लाइन है तो वो यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या करना है, पेंसिल की नोक से इस बिंदु को काटते हुए एक चाप लगानी है इस तरीके से। ठीक, ऐसे लगा देना चाप, ये इससे आप लगा दोगे पेंसिल से, और फिर इन दोनों बिंदुओं को आप आपस में क्या करोगे, मिला दोगे। ठीक है, तो आपका बन जाएगा 8.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड जो कि नाम होगा AN। ठीक है, बन गया। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा। उसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।